दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में तेज हवा, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से घटनाओं में प्रदेश में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक बारिश चित्रकूट जिले में रिकॉर्ड की गई, 141.5 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो सामान्य रूप से 21% तक की अधिक है। प्रदेश में 54 जिलों में औसतन बारिश 13.4 मिलीमीटर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे के लिए प्रदेश में 37 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में लखनऊ, चित्रकूट, अयोध्या, प्रयागराज, जौनपुर, कानपुर, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर सहित मध्य और पूर्वांचल के जिले शामिल हैं। भारी बारिश के साथ गरज चमक और वज्रपात की भी संभावना जताई गई। आपदा राहत टीमों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रशासन को राहत बचाव कार्य तेजी करने के लिए निर्देश दिए गए। भारी बारिश 18 जुलाई तक के जारी रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मंजुला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ ने स्वच्छता में लंबी छलांग लगाते हुए देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। स्वच्छता में अहमदाबाद पहले और भोपाल दूसरे स्थान पर रहे, जबकि यूपी के नोएडा को 17वां स्थान मिला। पिछले साल 44वें स्थान पर रहे लखनऊ ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में 41 अंकों की ऐतिहासिक छलांग लगाते हुए देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर बनने का गौरव हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए 17 जुलाई को दिल्ली में नगर निगम लखनऊ को सम्मानित किया जाएगा। यह मुकाम हासिल करने के लिए लखनऊ नगर निगम ने सफाई व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए। घर घर कूड़ा छटाई, डिजिटल निगरानी, नियमित वार्ड सफाई और जन जागरूक अभियानों से शहर की छवि बदली। मेयर और नगर आयुक्त ने खुद निरीक्षण कर खामियों को दूर किया और खुले में कूड़ा फेंकने पर रोका। स्मार्ट डस्टबिन भी लगवाए। नगर निगम का अगला लक्ष्य लखनऊ को देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर बनाना है, जिसके लिए योजनाओं का काम शुरू हो चुका है। हालांकि कई इलाकों में अभी भी खुले नाले, सड़कों पर बहता गंदा पानी जैसी समस्या बनी हुई है, जिससे नागरिकों को असंतोष है। मैं अक्षता सिंह, श्री न्यूज़, लखनऊ। सावन मास के पहले सोमवार को महाराजगंज जिले के विभिन्न शिव मंदिरों में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजन अर्चन किया। बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तो जिले के सभी शिव मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नौतनवा, बनेलियामा और कटहरा जैसे प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की आज भारी भीड़ देखने को मिली। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री। की उड़ानों में लगातार तकनीकी सेवा संबंधित समस्या यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। लखनऊ एयरपोर्ट से हैदराबाद जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रविवार सुबह टेक ऑफ से पहले कॉकपिट में तकनीकी खराबी होने के कारण रद्द कर दी गई। इसे फ्लाइट में लगभग 150 यात्री सवार थे, जिन्होंने विमान से उतरना पड़ा। खराबी की सूचना मिलने पर पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रूम में सूचित किया और विमान को रनवे पर वापस लौटाया गया। इंजीनियरों की टीम ने जांच की, लेकिन समस्या दूर ना हो सकी, इसलिए उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यात्रियों के हंगामे के चलते कुछ यात्रियों को होटल में ठहराया गया, कुछ को टिकट रिफंड किया गया। यह घटना एयर इंडिया की लगातार खराब होती सेवाओं का एक और उदाहरण है, क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट से पिछले एक महीने में 30 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी है। इसी बीच एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में लखनऊ से दिल्ली जाते समय खराब खाना परोसा गया। 11 जुलाई को दिल्ली जा रही फ्लाइट में शिवसेना नेता को फफूंदी वाला बर्गर परोसा गया, जिसकी शिकायत नागरिक उड्डयन मंत्री और इंडिया के अधिकारियों से की गई। एयर इंडिया की लगातार गिरती सेवाएं और गुणवत्ता की हुई यात्रियों करने वालों के लिए चिंता के विषय बन चुकी हैं। मंजुला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में ठाकुरगंज पुलिस और नारकोटिक विभाग का ज्वाइंट ऑपरेशन के चलते गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। इनके पास से 5 किलो गांजा और 1 किलो स्मैक से बरामद हुई है। आरोपी लगातार क्षेत्र में गांजा बेचा करते थे। पुलिस को 3 घंटे लगभग इस माल को बरामद करने में और कार्रवाई करने में लगा है। पुलिस का कहना है कि चारों आरोपियों को पूछताछ की गई है और चारों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। श्री न्यूज़ के लिए लखनऊ से आशुतोष द्विवेदी।
लखनऊ में जाम को लेकर के, तो लगभग राजधानी लखनऊ में हर जगह जाम का झाम आपको देखने को मिल जाएगा। जो जाम का मकर जाल है वो राजधानी लखनऊ के सड़कों पर अवैध अतिक्रमण और अवैध तरीके से खड़ी गाड़ियां होने के कारण दिखाई पड़ जाती हैं। आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के चार बाग पे खड़े हैं, जहां पर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से राजधानी लखनऊ के चार बाग पर अगर हम बात करें प्राइवेट गाड़ियों की तो वो तो खड़ी ही होती हैं, साथ ही जो परिवहन विभाग की गाड़ियां हैं वो सड़कों पर कतार लगाकर खड़ी कर दी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं से सड़कों पर जाम लगता है और जाम में घंटों लोगों को फंस कर अपने समय को गंवाना पड़ जाता है। ये तस्वीर राजधानी लखनऊ के चार बाग पर आए दिन देखने को मिलती है। जब किसी मीडिया द्वारा खबर को प्रसारित किया जाता है तो कहीं ना कहीं से नगर निगम के लोग स्थानीय पुलिस एक्शन लेती हैं और वहां पर अतिक्रमण को हटवा देती हैं। कुछ दिन के लिए सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन समय आते फिर ऐसे तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। श्री न्यूज़ से अटल बिहारी शर्मा की रिपोर्ट, लखनऊ। आज मौजूद है पीलीभीत के गौरीशंकर मंदिर में, जहां बात करें सावन का पहला सोमवार है। यहां पे श्रद्धालु जल भर के लेके आते हैं, जहां जल अभिषेक किया जाता है। गौरीशंकर का बहुत प्राचीन मंदिर है। इसके बाद यहाँ पे जल चढ़ाया जाता है, बहुत सारे लोग मनोकामना मांगते हैं। इसके बाद यहाँ बड़ा अच्छा भीड़ भी लगती है, मेला भी होता है। उसके अलावा बात करें यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, साथ में स्वास्थ्य विभाग भी बहुत अच्छी तरह से अलर्ट है। मेरे पीछे देखा जा सकता है, पता लगा कांवड़ के लिए लोग निकलते हैं, श्रद्धालु निकल रहे हैं बहुत अच्छी भीड़ के साथ। पीलीभीत से श्री न्यूज़ के लिए राजपाल बघेल। बिजनौर में बहुचर्चित जुबैदा हत्याकांड में आज उस समय नया मोड़ आ गया जब हत्यारा मृतक का सौतेला बेटा ही निकला। पुलिस ने सौतेले बेटे को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल हुई ईंट को बरामद कर लिया। आपको बता दें कि 11 जुलाई को थाना कोतवाली शहर के गांव काजीवाला में जुबैदा नाम की एक महिला की हत्या कर दी गई थी और आरोप पड़ोसियों पर लगा था। पुलिस ने आज मामले का खुलासा कर जुबैदा के सौतेले बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मैं खुशबू हसन, श्री न्यूज़, बिजनौर। लखनऊ नगर निगम ने पालतू कुत्तों के लाइसेंस चेकिंग का अभियान शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर डॉग कैचिंग स्क्वाड और अधिकारी कई इलाकों में पालतू कुत्तों के लाइसेंस के लिए अभियान चला रहे हैं। 4 लोगों को 20,000 रुपए जुर्माना वसूला गया और 2 नए लाइसेंस मौके पर बनाए गए। 2 पमेलियन और 1 पग नस्ल के कुत्तों को बिना लाइसेंस पकड़े गए, जिसे जुर्माना न भरने पर जब्त किया गया। टीम के पहुंचने पर कई लोगों ने अपने कुत्तों को छुपाना शुरू कर दिया। नियमों का पालन न करने वालों को नोटिस भी भेजा गया। नगर निगम ने अपील की है कि सभी लोग अपने पालतू कुत्तों का लाइसेंस बनवाएं और डॉग वॉक के समय माउथ गार्ड अवश्य लगाएं। ये अभियान आगे भी चलता रहेगा। मैं अक्षता सिंह, श्री न्यूज़, लखनऊ। ये गोंडा रेलवे स्टेशन है। यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में ई रिक्शा है। ई रिक्शा अगर देखा जाए, पॉजिटिव अगर देखा जाए तो सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। बेरोजगारों को ई रिक्शा मिल गया है, वो रोजी रोटी कमा रहे हैं। वही अगर नेगेटिव देखा जाए तो इनके अधिकता के कारण एक्सीडेंटों की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जहां बाइक नहीं जाती है वहां ई रिक्शा अपनी ई रिक्शा को मोड़ देते हैं। वहीं इनके ई रिक्शा पे अब छिनैती भी शुरू हो गई है। सवारी बैठे रहते हैं, उसी में बदमाश भी बैठे रहते हैं, महिलाओं के साथ छिनैती करते हैं और फरार हो जाते हैं, जिसमें कुछ ई रिक्शा चालक भी इसमें इन्वॉल्व है जो इस धंधे में शामिल रहते हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन के सामने जो सवारियाँ चाहे बॉम्बे से हों चाहे दिल्ली से हों आती हैं, तो सवारियों की संख्या थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए सारे ई रिक्शा एकत्रित हो जाते हैं कि उनको आसानी से सवारी मिल जाएगी और दिन भर का दिहाड़ी हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी ई रिक्शा चालकों द्वारा मनमानी की जाती है, मनमानी किराया वसूला जाता है। ये इसलिए भी है कि नगर पालिका द्वारा कोई किराया निश्चित नहीं किया गया है। नगर पालिका को चाहिए कि जगह जगह बोर्ड लगा दे और किराए का दर उस पर लिख दे, ताकि जो यात्रियों को गुमराह ना होना पड़े। वहीं यहाँ ई रिक्शा खड़ा करने के लिए, सवारी लेने के लिए यहाँ के जो सुरक्षा बल है और जीआरपी है, उनको माहवारी और डेली इनको पैसा भी देना पड़ता है। इनके अलावा 4 पहिया वाहन भी यहाँ खड़े होते हैं, जो अक्सर सुनाई पड़ता है कि 4 पहिया वाहन उतरौला, डुमरियागंज और कहाँ कहाँ लेके जाते हैं और बीच रास्ते में नशीला पदार्थ खिला के या सवारियों को उतार कर उनके सामान लूट लेते हैं। ऐसे बहुत मामले पकड़े भी गए हैं। 4 पहिया वाहन भी, उनके चालक भी पकड़े गए, उनका गिरोह का भी भंडाफोड़ हुआ है। तो
मेरा आग्रह ये है कि सबसे पहले तो जगह जगह रेट बोर्ड लगना चाहिए और इनके धांधलेबाजी पे ज़्यादा किराया वसूलने पे रोक लगनी चाहिए। गोंडा से कैलाश वर्मा।